नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूर्य चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के पब्लिक हेल्थ एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का बयान सामने आया है। हरियाणा के पब्लिक हेल्थ विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में बता दें, जिसमें गर्मी में पीने के पानी की दिक्कत ना हो उसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए और हर दिन को पीने के पानी को उपलब्ध हो सुनिश्चित करने को कहा गया। और बैठक में सुझाव दिए गए कि गर्मियों के दिनों में नहर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, ट्यूबवेल के टैंकरों से बता दें कि पानी उपलब्ध करवाया जाए। का सीज़न आ रहा है तो गर्मी के सीज़न में पानी की समस्या ना हो, लोगों को पीने के पानी की दिक्कत ना हो, इन सब की तैयारियों के लिए आज उच्च अधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी पब्लिक हेल्थ के, और उसमें सभी अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आने वाले जो गर्मी का सीज़न आ रहा है उसके अंदर हमें हर व्यक्ति को पीने का पानी उपलब्ध हो, उसके लिए हमें तैयारी रखनी चाहिए। और उसके लिए हमने कुछ सुझाव भी दिए हैं कि गर्मी के समय में जो पानी की जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाती है और जो हमारे को नहरी पानी है उसकी मात्रा भी कम मिलती है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा परेशानी आती है। तो उसमें कुछ प्रॉपर तरीके से राशनिंग करके या जहां हमारे ट्यूबवेल्स हैं उनसे पानी ले करके टैंकरों के ज़रिए लोगों को पानी मुहैया कराया जाए ताकि गर्मी के समय में किसी को दिक्कत ना आए। तो ये सारी वाटर कंजर्वेशन के बारे में भी अवेयरनेस कैंप लगाने चाहिए। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हुड्डा के साथ प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहे। हुड्डा और उदय भान ने लोकसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी और साथ ही बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन टूटने पर भी बोले। आज की सवाल है, आज जो अखबार में आया है, जो हम कई साल का बहुत दिनों से कह रहे हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 हो गया। आज के अखबार में आया है 55% पढ़े लिखे पलायन कर चुके हैं। तो ये स्थिति हरियाणा की है। ये बड़ा चिंता का विषय है, ये बहुत भारी चिंता का विषय है और सरकार का उस तरफ कोई ध्यान नहीं। 2 लाख पद खाली पड़े हैं और जो कौशल निगम जो बना रखा है इन्होंने, कौशल रोजगार निगम, वो उनके साथ युवाओं के साथ बड़ा भारी धोखा है और इसी वास्ते यहाँ से हमारे युवा पलायन कर रहे हैं मजबूरी में। तो ये परिस्थिति है यहाँ। तो बेरोजगारी और नशा बढ़ता जा रहा है, ड्रग्स बढ़ते जा रहे हैं, जो कि हरियाणा में कहीं सुनने को नहीं मिलता था। आज पंजाब से भी ज़्यादा मौतें हुई हैं यहाँ हरियाणा में। तो बड़ी चिंता का विषय है और आज समय आ गया है, लोगों ने मन बना लिया है कि सरकार को फाड़ फेंके और कांग्रेस की सरकार लेके आएंगे और फिर से वही 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 था, फिर बनाएंगे हरियाणा को। क्योंकि कानून व्यवस्था की आप स्थिति देख रहे हो, अपराध बहुत बढ़ गया। कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा का बयान सामने आया है। अपने बयान में उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उपचुनाव से पब्लिक और पार्टियों पर अधिक खर्च पड़ता है और इसलिए करनाल का उपचुनाव कराने की जरूरत नहीं थी। और बता दें, इसी के साथ उन्होंने कई और बातें भी सामने रखी। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो एक साल तक भी सीट खाली पड़ी रही, चुनाव नहीं हुआ। जैसे सांसद रतन लाल कटारिया का था, इससे पहले जसविंदर सिंह जी एमएलए होते थे, उनका था। तो मैं नहीं समझता वो इसकी ज़रूरत थी, ना तो रिजाइन की ज़रूरत थी मनोहर लाल जी को। उन्होंने पता नहीं जल्दबाजी में, गुस्से में कैसे रिजाइन कर दिया। और ना चुनाव आयोग को इतनी जल्दी करनी चाहिए थी, क्योंकि इससे 2 महीने के चुनाव, 2 महीने का चुनाव है, पब्लिक पे भी और पार्टियों पे भी मुफ्त का खर्चा पड़ता है। तो 2 महीने के लिए चुनाव कराने की मैं सोचता हूँ।
जेजेपी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नारनौंद के अनेक गांवों का दौरा किया और कार्यकर्ताओं के लोकसभा चुनाव के बारे में राय भी ली गई। कार्यकर्ताओं ने दुष्यंत चौटाला के सामने हिसार लोकसभा क्षेत्र के लिए नैना चौटाला का नाम भी लिया और जिस पर कार्यकर्ताओं को जवाब देते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, जो कार्यकर्ताओं की राय होगी उसी के अनुसार पार्टी फैसला लेगी। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में पार्टी का जनसंपर्क अभियान आगे बढ़ रहा है और उन्होंने कहा कि हरियाणा के 10 की 10 सीटों पर जननायक जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और जीतने का भी काम करेगी। उन्होंने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी नई कांग्रेस बन गई है। अब 10 में से 6 उम्मीदवार पुराने कांग्रेसी हैं और 3 उनमें से ऐसे हैं जो लोक दल से आए हुए हैं। प्रत्येक लोकसभा में पार्टी का जनसंपर्क अभियान गति के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसके अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने भिवानी लोकसभा, आज मेरी जिम्मेवारी हिसार लोकसभा है, श्रीमती नैना चौटाला जी, निशांत सिंह जी सिरसा लोकसभा में। इस प्रकार से प्रत्येक लोकसभा पार्टी का जनसंपर्क अभियान आज बढ़ाया जा रहा है और मैं मानता हूं कि 10 की 10 सीटों पर जननायक जनता पार्टी मजबूती से चुनाव भी लड़ेगी और आगे जीतने का भी काम। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने नारनौंद के खांडा खेड़ी में कार्यकर्ताओं के मीटिंग का आयोजन किया और मीटिंग में हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पहले से ज्यादा मेहनत के साथ काम करें। और साथ ही साथ सभी साथियों ने संकल्प किया है कि आने वाले 2 महीने में जी जान लगा करके एकजुट होकर के फिर एक बार मोदी सरकार का संकल्प पूरा करते हुए अब की बार 400 पार एनडीए और 370 पार कमल के फूल पर भारतीय जनता पार्टी जीत करके जाए और विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की नीति पर आगे चलते हुए तो देश को महान बना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बनाए गए आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता भी लगातार बीजेपी सरकार पर हमला कर रहे हैं और सुशील गुप्ता ने कहा कि बीजेपी की जमानत जब्त होने के दिन अब आ गए हैं। शिक्षित होगा, स्वस्थ होगा, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। डरी हुई भारतीय जनता पार्टी, बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी, हारी हुई भारतीय जनता पार्टी जो मर्जी रिमांड ले ले, वो अरविंद केजरीवाल के शरीर को कैद कर सकती है, उसकी सोच को नहीं कैद कर सकती। अरविंद केजरीवाल की सोच अब करोड़ों लोग बन के पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूम रही है। अब हिंदुस्तान विकसित होगा, शिक्षित होगा, स्वस्थ होगा, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। अब भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने के दिन डरी हुई भारतीय रिटायर्ड कॉलेज प्रिंसिपल और टीचर फेडरेशन हरियाणा का 8 सदस्य प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री नायब सैनी से मिला और इस दौरान उन्होंने अपनी लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। रिटायर्ड कॉलेज प्रिंसिपल और टीचर फेडरेशन के कन्वीनर डॉक्टर DR चौधरी ने बताया कि हरियाणा में 3500 से 3600 ऐसे प्राध्यापक और अध्यापक हैं जिन्हें साल में 300 करोड़ रुपए के पेंशन सरकार रिलीज करती है, लेकिन पिछले 3 महीनों से उनकी पेंशन समय पर नहीं आई, जिसके लिए वो अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। कन्वीनर हरियाणा कॉलेज प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स फेडरेशन रजिस्टर्ड नंबर 1301। आज हमारा एक प्रतिनिधिमंडल हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर मिला और उनसे मिलकर
हमने अपनी लंबित मांगों के बारे में उनसे ये फरियाद की कि हमें समय पर हमारी पेंशन नहीं मिलती। हम हरियाणा के लगभग 2500 एडेड कॉलेज से रिटायरी हैं और हमें हमेशा ये परेशानी झेलनी पड़ती है कि सरकार हमें समय पर हमारी पेंशन नहीं देती, जिसमें हमारे 50% लोग ऐसे रिटायरी हैं जो 80 साल की उम्र से ऊपर हो चुके हैं। उनके पास आमदन का महिला आयोग के उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल शुक्रवार को झज्जर पहुंची। यहां उन्होंने झज्जर महिला पुलिस थाना और वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने बता दें कि आई शिकायतों का अवलोकन किया और पुलिस को जरूरी दिशा निर्देश दिए और जिस दौरान रिकॉर्ड को खंगाले जाने के बाद सोनिया अग्रवाल पुलिस के कार्यशैली से काफी संतुष्ट नजर आई। शहर के महिला थाना और वन स्टॉप सेंटर में पहुंचने पर महिला आयोग के उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल का महिला थाना और वन स्टॉप सेंटर के टीम में स्वागत किया गया और इस मौके पर महिला आयोग के उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल महिला थाने का निरीक्षण किया और साथ ही थाने में मौजूद पुलिस के सभी कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए गए। आज जो है मेरा झज्जर महिला थाने में आना हुआ और यहाँ मेरे को एएसआई सरिता मैडम जो है मिले हैं, क्योंकि एसएचओ मैडम के किसी रिलेटिव एक्सपायर हो गए तो वो मौके पे मुझे नहीं मिले। पूरा ऑल इन ऑल थाना मैंने घूम के भी चेक किया, कंप्लेनेंट से भी बात की। एक जो है अलका नाम की महिला की कंप्लेंट पे कोशिश भी की उसका घर बसाने की, बट नहीं, उसका पति उसको रखना चाह रहा था। उसको काफ़ी समझाने की भी कोशिश की और इस तरह से मैंने पूरे थाने का जनवरी से अब तक का पूरा डाटा भी चेक किया। उसमें से भी मैंने 1-2 कंप्लेनेंट को कॉल करके थाने की कार्रवाई जानने की कोशिश की तो वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री दोनों कॉलर से बात हुई तो मिली। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और चुनाव में कोई खलल ना पड़े और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके, इसी को लेकर भिवानी में अंतर्राष्ट्रीय बैठक आयोजित की गई और साथ ही बता दें कि बैठक में सुरक्षा को लेकर तमाम रणनीति बनाई गई और पुलिस की तरफ से संगठित आपराधिक गिरोह और वांछित अपराधियों की सूची साझा करने के साथ बॉर्डर पर मिलकर संयुक्त नाकाबंदी का निर्णय लिया गया और वहीं अन्य घटनाएं एवं सूचनाएं का भी आदान प्रदान किया जाएगा। कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अंतर्गत ये जो आज की इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग है, जिसमें हमारे भिवानी के साथ लगते सभी जिलों की ये मीटिंग हुई है, जिसमें चूरू डिस्ट्रिक्ट हैं, हनुमानगढ़ हैं और झुंझुनू है, उसके अलावा महेंद्रगढ़ भी हैं। तो सभी जो डीएसपी स्तर, सीओ स्तर जो होता है और जो एसएचओ हैं और एसपी सभी ऑफिसर्स की आज यहाँ पर बैठक हुई है। काफ़ी विस्तार से हमने जितने भी हमारे इलेक्शन से संबंधित जो इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कंडक्ट कराने के लिए जितने भी गाइडलाइंस हैं उस पर हमारे विस्तारपूर्वक डिस्कशन हुई है और जॉइंट ऑपरेशंस, जॉइंट नाकाबंदी इत्यादि जो है उसकी एक स्ट्रेटेजी बनाई गई है, जिसको आगे आने वाले समय में क्रियान्वित किया जाएगा। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।